हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वां अध्याय आत्मा का विज्ञान सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 5 आत्मा का विज्ञान। तो आज हम शुरू करेंगे जीवन तथा मृत्यु संबंधी स्पष्ट धारणाएं। अनुभव मूलक प्रमाण पुष्टि करते हैं कि भौतिक शरीर में चेतना उपस्थित होती है, किंतु कोई विज्ञान द्वारा आत्मा की प्रकृति व इसके गुणों का पूर्ण ज्ञान जुटाने जाने की प्रतीक्षा करे तो उसे संभवतः लाखों वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। तो आत्मा का सबसे पहला लक्षण क्या है? चेतना। किसी शरीर में आत्मा है या नहीं है कैसे पता चलता है? चेतना की उपस्थिति से। तो हम कैसे समझते हैं कि किसी शरीर में आत्मा है या नहीं? चेतना के माध्यम से। तो एम्पिरिकल एविडेंस बोलते हैं इसको। एम्पिरिकल एविडेंस मतलब अनुभव मूलक प्रमाण। मतलब अनुभव से हमने ये देखा कि यदि शरीर में आत्मा है तो चेतना होगी, आत्मा नहीं है तो चेतना भी नहीं होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम साइंस को वेट करें कि वो हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बताएं, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सोल, तो ये कह रहे हैं शायद संभवतः शायद उसको लाखों वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी साइंटिस्ट नजदीक तक भी नहीं पहुंचे आत्मा के बारे में। ये साइंस, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, इनके परे की बात है। और परे की बात कैसे क्यों ना होगी, इतनी सूक्ष्म चीज तक वो पहुंचे नहीं है। बाल के नोक का 10,000वां भाग,
10,000वां भाग बहुत, 10,000 बहुत ज्यादा होता है। 10,000वां भाग मतलब अनइमेजिनेबल सोल, अनइमेजिनेबल स्मॉल है ये सोल। विज्ञान द्वारा इसकी सीमाओं के साथ सच्चाई को जानने का प्रयास एक बालक द्वारा अपनी आसपास की विशाल व्यापक दुनिया की खोजबीन करने के सदृश है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ साइंस, मतलब कि साइंस के द्वारा, अभी जो सो कॉल्ड साइंस है उसके द्वारा अगर रियलिटी समझ, उससे सच्चाई समझनी हो, ये इस प्रकार से है जैसे एक इस पूरे ब्रह्मांड को एक छोटे से बालक के द्वारा खोजबीन करना। आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है, और वो पूरे ब्रह्मांड की खोजबीन करना चाहता है अपने आसपास, इस पूरे ब्रह्मांड को की खोजबीन करना चाहता है। तो ये है साइंस के द्वारा आत्मा, जीवन या मृत्यु या फिर परमात्मा को समझने का प्रयास करना, मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट करके फिर से ये कोशिश करना कि हम पूरा इस सत्य को जाने। ये एक छोटे से बच्चे का प्रयास है जो पूरे ब्रह्मांड को जानना चाहता है। तो मेरे को ये बताओ ऐसे क्यों लिखा गया है? आपको क्या लगता है? एक इसका क्या क्या ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि साइंस के द्वारा रियलिटी को जानना, विज्ञान के द्वारा इसकी सीमाओं के साथ यहाँ पे विद इट्स लिमिटेशन, ऐसे एक्चुअल में लिमिटेशन है, वो इसको ट्रांसलेशन में सीमा मतलब कमियों के साथ, साइंस के द्वारा उसकी कमियों के साथ इसको जानना ऐसा है जैसे कि एक छोटे बच्चे के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को जानना। क्यों ऐसा कहा गया? हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा है क्या? एक छोटा बच्चा ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करे, ऐसा है क्या साइंस के द्वारा? साइंस में तो बहुत सारी चीजें दी है हमको, नहीं दी है क्या? प्लीज रेज योर हैंड, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाई इट इज सेड कि साइंस के द्वारा आत्मा को जानना या आत्मा के विज्ञान को जानना या जीवन और मृत्यु के संबंध में जानना इस प्रकार से है जैसे एक छोटे बच्चे के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को जानना। कोई नहीं बता, कोई नहीं बोलेगा क्यों ऐसा कहा गया? ठीक है, अचिंत्य गौर प्रभु, आप ही बताइए। यस प्रभु जी, एक मिनट, हाँ जी, अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। ऐसे समझ में आ रहा था जैसे छोटा बच्चा है प्रभु जी, अबोध होता है, उसको चीजें समझ नहीं आती। जैसे कोई चीज अगर रटाई जाती है तो वो रट के बोल देता है, लेकिन उसको समझ नहीं होती। जैसे प्रभु जी छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ABCD, उसको बस इतना तो पता है ABCD बोलना है, उसका क्या अर्थ होगा, क्या शब्द बनेगा आगे, उसको डिटेल में कुछ नहीं समझ में आता। जैसे उसको रिपीटेड करा के उसको रटाया जा सकता है। तो ऐसी प्रभु जी ये पूरा जो होल क्रिएशन है, ये इतना वास्ट है, इतना विशाल है। तो इस विशाल क्रिएशन को समझना, वो प्रभु जी उसी बच्चे के समान है जैसे छोटा बच्चा जो है वो नहीं समझ सकता चीजों को पूरे विस्तार से। हाँ, बस थ्योरेटिकल उसको कुछ अगर रटाया जाए तो रट सकता है, बाकी समझ नहीं सकता प्रभु जी। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था, इस प्रकार से छोटे से बालक के से समझ नहीं, क्योंकि उसका बुद्धि का उतना विकास
नहीं है, वो नहीं समझ सकते। बड़े बड़े स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर, उनके द्वारा पूरे यूनिवर्स को समझना, वो तो छोटे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु जी मतलब जैसे इतना जो जो प्रभु जी स्कॉलर भी हैं, वो भी प्रभु जी इतना वास्ट है जो क्रिएशन, उसमें भी बहुत छोटी-छोटी चीज़ को ही प्रभु जी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। अ, बस प्रभु जी वो थ्योरेटिकली मतलब उनकी बुद्धि वहाँ तक प्रभु जी पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वो ग्रॉस चीज़ों को तो समझ सकते हैं, लेकिन सब्टल चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे देखा जाए तो प्रभु जी हमारे सामने कितनी सारी चीज़ है, जो वो बस मानते हैं लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाते। तो ऐसी प्रभु जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रभु जी हमारे सामने एआई चल रही है, तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसको प्रभु जी क्या जैसे कर रहे हैं? जैसे प्रभु जी बहुत सारी चीज़ है हमारे आस-पास जो कि प्रूफ नहीं कर पाते, देख नहीं सकते और ना ही उनको प्रूफ कर सकते, लेकिन उनकी प्रेज़ेंस से हम अनुभूति कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभु जी साइंटिस्ट भी उनकी लगता है इतने इंटेलिजेंट है, लेकिन प्रभु जी बस वो अंदाज़ा ही लगा पाते हैं और कुछ अनुभव के कारण कुछ चीज़ें बता पाते हैं, अदरवाइज़ वो इम्पॉसिबल ही है प्रभु जी उनको बताना। ठीक है, जी। क्योंकि साइंस के द्वारा परसीव तो हम अपने इंद्रियों से करेंगे कुछ भी, और हमारी इंद्रियों में दोष है। हमारे देखिए, ये सारा का सारा भौतिक इंद्रियों से ग्रहण किया जाएगा। कभी भी आत्मा पर भगवान, भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक चक्षुओं से, भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। ये हमने शुरुआत में ये पढ़ा था। मैटीरियल चीजों से स्पिरिचुअल चीजों को नहीं जाना जा सकता। दे आर, वो इनसे परे हैं, और हमारे लिमिटेशन है इसमें, मटेरियल सेंसेस में लिमिटेशंस है, ये दोष युक्त है। इसलिए इनसे स्पिरिचुअल चीजों को नहीं समझा जा सकता। ये हमने अच्छे से समझा ना पिछले पिछले कुछ चैप्टर्स में, कि स्पिरिचुअल बीइंग, आत्मा, या फिर भगवान, या फिर भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत, ये सारी चीजें भौतिक इंद्रियों से परे की बात है। और एक छोटे बच्चे के पास क्या सुविधा, छोटा बच्चा क्या जान पाएगा? वो तो अपने घर के अलावा पूरे शहर को भी नहीं जान पाएगा किसी बाहर की सहायता लिए बगैर। बड़ों की सहायता लेके ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शहर तक पहुंच जाएगा। वैसे ही डेमीगॉड्स की सहायता लेके ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग यहाँ तक की जानकारी हासिल कर पाएंगे। आगे की जानकारी तो इन लोगों को भी नहीं है, जो ये देवता लोग हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ही कह दे, ये भी आध्यात्मिक जगत के विषय में नहीं जानते ज्यादा। इस ब्रह्मांड के अंदर, हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वहां तक पहुंच सकते हैं, क्षीर सागर तक, बस। भगवत धाम पहुंच पाएंगे नहीं। जब हम क्रिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, इतनी जटिल क्रिएशन बताई गई है। तो पहली बात तो ब्रह्मांड का ही एंड पता नहीं चल रहा। अगर ब्रह्मांड का एंड पता चल भी जाए, तो उससे बाहर इतना वास्ट कवरिंग है उसका, इसके शेल्स इतने वास्ट है, और सारे एक दूसरे से 10 गुना बड़े हैं। मतलब उसको भेद के बाहर को पहुंचना, पूरे ब्रह्मांड के बाहर, फिर जाके तो आध्यात्मिक जगत शुरू होगा। हाँ। ब्रह्मा जी भी bewildered है, इस जीव तत्व है। वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ, ये जो इस संसार में भी, इस भौतिक ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ है। जहां भगवान रहते हैं वो वैकुंठ है, तो क्षीर सागर में रहते हैं वो भी एक वैकुंठ है। इस को बाहर निकलना इस ब्रह्मांड से बहुत टेढ़ी खीर है। एक बार यहाँ पे भेज दिए गए,
अब उसके बाद फिर यहाँ ऊपर नीचे के प्लेनेट्स पे घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना बहुत टेढ़ा काम। तो he does not have facility without taking the help of Lord. He cannot understand this whole universe. तो जो साइंटिस्टों की अटेम्प्ट है ये साइंस के द्वारा रियलिटी को जानने की, साइंस में अपने आप में लिमिटेशन है। वो कोई चीज का निष्कर्ष निकालते हैं, पहले हाइपोथेसिस होते हैं कुछ, उसके बाद उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले मतलब कुछ इससे संभवतः ये हुआ होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये हुआ, अनुमान ही लगाते हैं फिर भी। दे डोंट हैव वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो बालक द्वारा अपनी आसपास की विशाल व्यापक दुनिया की खोजबीन करने के सदृश है। दूसरी ओर वैदिक ज्ञान शाश्वत काल से चली आ रही है, परम पिता की समयातीत परिपक्व वाणी है, टाइमलेस है, टाइमलेस मैच्योर वॉइस ऑफ लॉर्ड, ऑफ सुप्रीम फादर। और टाइमलेस कमिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों का जो ज्ञान है, कोई विदाउट टाइम, इतना पहले से है जिसको कोई समय की सीमा नहीं बांध सकती। और किसके द्वारा दिया जा रहा है? मैच्योर वॉइस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि ये मैच्योर वॉइस है भगवान की। शास्त्रों की वाणी मतलब भगवान की वाणी। जन्म क्या है तथा मृत्यु क्या है के बारे में हम बिना किसी मानसिक अनुमान के प्रत्यक्षता शास्त्रों से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्थूल व सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया है, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, सेकंड चैप्टर 17 वर्स। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य अस्य कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो आत्मा, कभी हम पढ़ते हैं कि वो हृदय में रहती है, हृदय के स्थान में रहती है, और यहाँ पे लिखा है सारे शरीर में व्याप्त है। तो क्या सही, सारे शरीर में व्याप्त है या फिर हृदय में रहती है? जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? हृदय में रहती है या पूरे शरीर में रहती है? जैसे मुंडक उपनिषद में बोला गया है, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, प्राणेश्चितं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।
आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। यहाँ तो क्लियर ही हो गया। तो सारे शरीर में जो फैला गया है, यहाँ पे बताया गया है सारे शरीर में व्याप्त है, मतलब उसका चेतना के रूप में प्रभाव व्याप्त है आत्मा का। आप सुन रहे हो? आत्मा का प्रभाव व्याप्त है चेतना के रूप में सारे शरीर में, लेकिन आत्मा कहाँ पे स्थित है? हृदय में। कहा, कैसे पता चला हमको? मुंडक उपनिषद में बताया, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया है परपट में, श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक निकाली। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया, एशो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा सविवेश प्राणेश्चितम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। इसमें ये बताया गया, यह हृदय के भीतर स्थित है। और इसका प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है। तो जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि ये सारे शरीर में व्याप्त है, यानी कि इसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त है चेतना के रूप में। आत्मा पूरे शरीर में नहीं है व्याप्त, उसका प्रभाव व्याप्त है। ये पूरे शरीर में व्याप्त है, मतलब चेतना के रूप में ये व्याप्त है। जैसे सूर्य हर जगह मौजूद है किरणों के रूप में, लेकिन खुद मौजूद है एक स्थान पे, या फिर जहां पे भी वो दूर है, हर एक इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक वो मौजूद है प्रकाश के रूप में। वैसे ही आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है, लेकिन चेतना के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में यह भी कहते हैं, 7वें अध्याय का 4था श्लोक। क्या है 7वें अध्याय का 4था श्लोक? भूमिर आप अनल वायु, भूमिरापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। ये 8 प्रकृतियां सदैव परिवर्तनशील होती है। स्थूल शरीर से जाने जाने वाले शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, जिसे प्रायः पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सभी ठोस पदार्थों का द्योतक है, जल सभी तरल पदार्थों का द्योतक है, अग्नि उष्णता के द्योतक है, वायु सभी गैसों तथा आकाश शरीर में समष्टि व ध्वनि का द्योतक है। मन, बुद्धि तथा अहंकार से सूक्ष्म शरीर बना है। सच्चा अहंकार का अर्थ यह समझना है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का शाश्वत दास हूं। देखिए, सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से। तो फिर किसी को लगता है अहंकार से बना है। अहंकार सूक्ष्म शरीर इसका वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार है मैं
भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का शाश्वत दास। ये है असलियत में अपने बारे में समझना। मिथ्या अहंकार का अर्थ माया में यह सोचना है कि मैं यह शरीर हूं। सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर आत्मा पर आवरण है। सूक्ष्म व स्थूल शरीर में पाशबद्ध ऐसी आत्मा बद्ध आत्मा कहलाती है। जो कोई इन आवरणों से मुक्त होता है और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है वह मुक्त आत्मा कहलाता है। जो कोई इन आवरणों से मुक्त होता है और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है वह मुक्त आत्मा कहलाता है। तो आत्मा है, उसके ऊपर सूक्ष्म आत्मा है, उसके ऊपर स्थूल आत्मा है। तो दो आवरण है आत्मा के ऊपर। एक तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो स्थूल आवरण है, 5 चीजों को बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, वो है मन बुद्धि अहंकार। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अपरियमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अपराशक्ति पदार्थ स्थूल व सूक्ष्म तथा पराशक्ति जीवात्मा सच्चित आनंद परमेश्वर के अधीनस्थ है। आत्मा जीवन है तथा शरीर सदैव मृत है। जिस प्रकार आप हाथ में हैंड ग्लोव डालते हैं और उंगलियां हिलाते हैं तो हैंड ग्लोव्स में जीवन होने जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आत्मा शरीर को गतिशील बनाती है। देखिए, मान लीजिए कोई हाथ में दस्ताने पहनता है और उसके बाद उसको दस्ताने हिलते हुए दिखाई देते हैं, तो दस्ताना नहीं हिल रहा है, उसके अंदर उंगली है वो हिल रही है। यानी कि ये शरीर है, शरीर के ऊपर, शरीर के कारण वो दस्ताना हिल रहा है, हैंड ग्लोव्स। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हैंड ग्लोव में जैसे आपने देखा है कई बार कठपुतली में वो हाथ में कुछ मुंह करते हैं उसके बाद हिलाते हैं इस तरह से, उसमें लगता है कि वो बिल्कुल ऐसे बोल रहा है जैसे वो उससे बात करेंगे। एक कुछ भी एक जानवर का कुछ बनाएंगे इस तरह से की शक्ल का, या फिर बतख या कुछ, और फिर हाथ में इस तरह से अपने साथ बात करेंगे। बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसी आवाज आ रही है कैमरा उसकी तरफ करेंगे कि वो बोल रहा है आवाज चेंज करके, लेकिन वास्तव में वो हिल रहा है डुल रहा है, उसके उसको गतिशील बनाने वाली कोई और वस्तु है। वैसे ही हमारे शरीर को गतिशील बनाने वाली ये आत्मा है। शरीर सदैव मृत रहता है, यहां तक कि जब आत्मा भी उसमें उपस्थित है रहती है, क्योंकि आखिरकार शरीर मृत पदार्थों से बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित है, जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं है। तो शरीर जीवित शरीर शरीर को जीवित बनाती है ये आत्मा। आत्मा है तो शरीर जीवित है, आत्मा नहीं है तो शरीर जीवित नहीं है। तो शरीर को चलाने वाले क्या है? ये आत्मा। हालांकि शरीर जीवित प्रतीत होता है, चलता फिरता प्रतीत होता है, लेकिन ये सब आत्मा की शक्ति से। और आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान से। तो ये जीवन और मृत्यु संबंधी स्पष्ट धारणा है। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो एक बार वो कहते हैं कि
आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, दिस इज ए बिग यूनिवर्सिटी। एक विश्वविद्यालय में वो गए, उन्होंने बोला वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट सोल। देखो, जूलॉजी है, बॉटनी है, अन्य चीजों के बारे में भी शोध की चीजें हैं, लेकिन इसके बारे में शोध की चीज कहाँ है? जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, लाइफ के बारे में, आत्मा के बारे में, इसके बारे में इसके बारे में किसी भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कोई शोध की कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो बताए। क्योंकि भौतिक चीजों से इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। इस संसार में जो हम देख पाते हैं उसके बारे में हम, या फिर जिस चीज को परसीव कर सकते हैं भौतिक इंद्रियों से, उसके बारे में बताते हैं। आत्मा को परसीव ही नहीं कर सकते भौतिक इंद्रियों से, उसके बारे में नहीं बताते। तो जीवन और मृत्यु के संबंध में स्पष्ट धारणाएं मिलती नहीं है मेटीरियल वर्ल्ड में। साइंस के द्वारा हम क्लियरली नहीं जान सकते लाइफ एंड डेथ के बारे में। चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान की लिमिटेशन है, उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे व्यक्ति जी जाता है, कैसे व्यक्ति मर जाता है। डॉक्टर वो हेल्पलेस है। एक बार एक डॉक्टर ने मुझे बताया, वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताई, बोलते ये सारा का सारा अंदाजा है जो भी हम कर रहे हैं। मतलब कि वट एवर हम जो किसी मरीज को देखते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि ये सिम्टम दिखा रहे हैं तो शायद इसको ये हो सकता है। एजम्पशन पे दवाई दी जाती है, नहीं कि शायद ये टाइफाइड हो, या फिर शायद ये हो सकता है। फिर अच्छा टेस्ट करेंगे, टेस्ट में किसी चीज में ये टेस्ट में आया तो ये हो सकता है। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। मेडिकल साइंस इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें लिमिटेशन है बहुत ज्यादा। नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही है, बताओ। अभी ये शोध का विषय बना हुआ है पूरे संसार में कि ये कोरोना वायरस कैसे अपने आप को चेंज करता रहता है और कैसे नए सिम्टम होते रहते हैं। फिर बोलते हैं अभी म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन मतलब उसने अपने आप को बदल दिया, बदलाव कर दिया। एक वायरस है जो मरने से पहले और बहुत सारे वायरस पैदा करता है, खुद मर जाता है। फिर जब वो नई परिस्थिति में जाता है वो वायरस, तो उसमें थोड़े से चेंज कर देता है अपने आप को। फिर बोलते हैं ये डेल्टा वेरिएंट है, ये वेरिएंट है। अभी म्यूटेशन हो गया। अभी उसने अपने ये गिरगिट की तरह रंग बदलता जा रहा है। पहले बोलते थे सिर्फ बुखार होता है, ये होता है, अब बोलते हैं टेस्ट गायब होता है, बोलते हैं टेस्ट गायब। कोई कोई मेन सिम्टम कोई है ही नहीं। देख रहे हो कैसे इस साइंस की लिमिटेशन है। कोरोना वायरस पे अंकुश लगाने में नाकाम है। ऐसी बहुत सारी चीजों में साइंस नाकाम है। प्रभुपाद के एक शिष्य हुए मानिधि स्वामी, वो डॉक्टर थे पहले, और बाद में वो सब कुछ छोड़ के भारतवर्ष में आ गए और उन्होंने प्रभुपाद से संन्यास लिया। वो कहते हैं कि मैं इसलिए ये अपना डॉक्टरी का व्यवसाय छोड़ दिया क्योंकि मैं देखता था कि जो व्यक्ति लगता था कि ये तो बच नहीं सकता, वो कई बार बच जाता था। मतलब डॉक्टर ने बता दिया कि अब ये नहीं रह सकता जीवित,
लेकिन फिर क्या चमत्कार था जो उसको बचा देता था। और कोई व्यक्ति आराम से लगता था कि हाँ ये तो 2 दिन में ठीक होकर चला जाएगा, वो अचानक से शरीर छोड़ देता था। बोलते ये बात मुझे बड़ी परेशान करती थी कि देर इज सम अनदर इंटरवेंशन, इसमें कोई हम्म, हस्तक्षेप है किसी चीज का। कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो मेडिकल साइंस के द्वारा जो लगता था कि जी जाएगा वो मर जाता था, और मेडिकल साइंस से जो लगता था मरेगा ही मरेगा वो जी जाता था। तो फिर उनको लगा कि ये सब फेल है, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस लाइफ एंड डेथ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। फिर उन्होंने अपना डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी। हम्म, और फिर वो एक सन्यासी बन गए। तो जीवन और मृत्यु के संबंध में स्पष्ट धारणा क्या है? ये वेदवाणी, शास्त्रों की वाणी। शास्त्रों की वाणी से हमको पता चलता है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला सकते, इसलिए शास्त्रों का सहायता लेना ही पड़ेगा। भगवान की सहायता लेनी ही पड़ेगी यदि हम जानना चाहते हैं, जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी पुस्तक से हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग थोड़े से लेट आए वो, हम प्रयास करेंगे इसको कि डेली हम 7 बजे शुरू करें। अभी कुछ दिनों से नहीं हो पाया, अभी रेगुलरली इसको 7 o'clock शुरू करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।